आज आपके साथ काली मिर्चों से एक बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप इसको इफ्तार में बनाएं, सहरी में बनाएं। यकीन करें बहुत ही कमाल की रेसिपी, लाइट से मसाले होंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। ऐसी रेसिपी है तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। बनाने का जो तरीका बताऊँगा बहुत सिंपल होगा, तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेनी है 5 प्याज। अगर इससे छोटे साइज़ की हो तो 6 ले लें, बड़े साइज़ की हो तो 4 ले लें। और इसके अंदर कोई 6 से 7 आपने हरी मिर्चें डाल देनी है तेज़ वाली। 1 से 1.5 कप पानी डाल के कोई 5 से 10 मिनट के लिए आपने प्याज को बॉईल कर लेना है, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, प्याज नरम हो जाए। और उसके बाद हम इसका बनाएंगे पेस्ट। और जब आप प्याज को बॉईल करेंगे तो चूल्हा नीचे ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि 1 से 1.5 कप पानी फिर जल्दी ही जल जाता है। तो 8 से 10 मिनट प्याज को पकाने के बाद चूल्हा डायरेक्टली इसका मैंने बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई आपने रखनी है जो थोड़ी सी मज़बूत हो, भारी कढ़ाई हो। उसके अंदर 1 कप तेल ले लें या घी ले लें। मैं घी से बना रहा हूँ, वैसे आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है घी के अंदर। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करें, ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट या इससे भी कम में जब अदरक लहसुन थोड़ा सा सुर्ख हो जाएगा, आपने इसके अंदर प्याज का जो पेस्ट बनाया होगा हरी मिर्चों का और प्याज का, वो उठा के इसके अंदर डाल देना है। प्याज का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको कोई 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के साथ। याद रखिएगा प्याज को ना हमने ब्राउन नहीं करना, और ये प्याज तो वैसे भी खैर ब्राउन नहीं होगी। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है, ताकि प्याज के अंदर जो पानी है ना, जो जब हमने इसको बॉयल किया था उस टाइम प्याज में जो पानी चला गया था, और प्याज का अपना भी पानी होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पकाना है, यानी कि प्याज को मिर्चों के साथ। और जब आप अच्छी तरह से इसको पकाएंगे चिकन को प्याज के साथ, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। देखें, जब भी आप चिकन को पहले तेल में या प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, उससे एक तो चिकन की जो स्मेल होती है ना, बाज़ लोगों को आती है भाई चिकन के अंदर से स्मेल, तो वो एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि अच्छी तरह से फ्राई करने से चिकन की बोटियाँ टूटती नहीं है। अक्सर वो मेरी बहनें जो ये कंप्लेन करती हैं कि शेफ़ जब भी हम घर में कढ़ाई कोरमा इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हमारी चिकन टूट जाती है। और जब चिकन टूट जाए तो ये खाने में मज़ा नहीं करती। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं तो आपकी कढ़ाई, आपका सालन दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगता। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है प्याज के साथ और इस ऑयल के साथ। इससे क्या होगा कि प्याज के अंदर जो पानी होगा बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। और साथ ही आपने 1 चम्मच इसके अंदर भर के नमक का भी ऐड कर देना है। तो इस कढ़ाई के अंदर जो ये ब्लैक पेपर कढ़ाई है, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, मखसूस से 2 से 3 चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और यकीन करें कम मसालों से बनी होगी कढ़ाई, और खाने में इतनी टेस्टी होगी कि आपका दिल भी खुश होगा और आपकी तारीफ़ें भी ज़रूर होंगी। तो बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो देख रहे हैं जैसे जैसे मैं चिकन को फ्राई कर रहा हूँ, एक तो चिकन का कलर भी चेंज हो रहा है, और प्याज के अंदर जो आपको पहले काफ़ी सारा पानी नज़र आ रहा था वो चीज़ भी अब ख़त्म हो गई है, और प्याज के अंदर एक दाना सा बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि चूल्हा बंद कर देते हैं और 2 कप इसके अंदर दही शामिल कर देते हैं। दही जब भी आपने डालनी है तो फेंट के डालनी है, और जब दही आप इसके अंदर ऐड करेंगे उस टाइम पे चूल्हा आपने बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके दही को मिक्स करना है, और साथ में कोई 5-7 हरी मिर्चें भी डाल देनी है साबुत। अगर कट लगा के डालना चाहें कट लगा के भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि शेफ़ जब हमने दही डाली तो चूल्हा क्यों बंद कर दिया, क्या हमारी कढ़ाई तैयार होगी? भाई कढ़ाई तैयार नहीं हुई है, ठीक है। दही डाल के जब आप चूल्हा खोल के रखते हैं दही डालते हो, तो उससे बाज़ औक़ात क्या होता है कि दही आपकी फट जाती है, और एक दफ़ा दही सालन में फट जाएगी तो उसके दाने दाने नज़र आएंगे, जो कि सालन की खूबसूरती को फिर मुतासिर करते हैं। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि जब दही डालें चूल्हा बंद कर दें, दही को अच्छी तरीके से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि चिकन हमारा गल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको मैंने पकाया है हल्की आँच पे, मीडियम आँच पे। दही डालने के बाद अब जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने थे ना वो करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कुटा हुआ धनिया 1.5 चम्मच। कोशिश करें कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करें, धनिया पाउडर का नहीं, क्योंकि धनिया पाउडर से फिर जो ग्रेवी है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी जो कुटे हुए धनिया से बनती है। और 1 चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। अब धनिया और ज़ीरा डाल के आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, और इसके अंदर ये जो पानी सा आपको नज़र आ रहा है ना, दही का जो पानी है, इसको आपने इसमें से ख़त्म करना है।
और इतनी देर तक आपने इसको पकाना है, इतनी देर तक आपने इसकी भुनाई करनी है जितनी देर तक आपको ये ना लगे कि ग्रेवी अब इसमें एक बेहतरीन सी बन गई है। जहाँ आपको ये लगता है कि आपकी ग्रेवी सेट हो गई है, और इस रेसिपी में वैसे मैं आपको सही बताऊँ, मैंने ग्रेवी रखी भी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और प्याज का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया है, ताकि इसके अंदर एक ग्रेवी अच्छी सी बने, ग्रेवी वाला सालन बने, कढ़ाई बने भी सही मगर ग्रेवी वाली बने। आमतौर पे इतनी ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल और इतनी ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए इसके अंदर हमने प्याज का इस्तेमाल तकरीबन 2 प्याज का एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है और 1 कप दही का भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है, आप यूँ समझ लें, सिर्फ ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर टमाटरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ग्रेवी हमें प्याज और दही दोनों चीज़ों से फिर चाहिए थी। बिल्कुल लास्ट में जब आप इसकी अच्छी से बुनाई कर लें, उस टाइम पे आपने कुटी हुई काली मिर्चें 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देनी है। और काली मिर्चें जब भी इस्तेमाल किया करें हाथ के हाथ कूट के इस्तेमाल किया करें। पहले की रखी हुई काली मिर्च या बाज़ार का जो काली मिर्च का पाउडर होता है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। काली मिर्चें साबुत ले आएँ घर पे। जब कोई भी काली मिर्चों के साथ आप खाना बना रहे हो, सालन बना रहे हो, हाथ के हाथ काली मिर्चों को कूटें और इसके अंदर शामिल कर दें। तो ग्रेवी हमारी हो गई है सेट। चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। आप इसका लुक चेक करें, यकीन करें इतनी कमाल की, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। मैंने ख़ुद ट्राई की है, मज़ा आ गया था। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपकी ये ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई कैसी बनी थी। और लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूँ, जो कि अक्सर मेरी बहनें परेशान रहती हैं कि शेफ़ ये कितने अफराद की सर्विंग है। तो भाई ये है 5 अफराद की सर्विंग है। अगर इसके साथ में आपने कोई दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं इफ़्तार पार्टी के अंदर, तो 5 अफराद के लिए आप 1 किलो चिकन की ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रेवी वाली कढ़ाई बना सकते हैं। अगर इसी हिसाब से आपके लोग ज़्यादा हैं तो आप इसको डबल कर लें। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।